डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोकतंत्र सिर्फ अमेरिका जैसे देशों में ही सफल हो सकता है जहां हर व्यक्ति पैसे वाला है, हर व्यक्ति अमीर है। लेकिन भारत जैसे गरीब देश में, जहां लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, जहां लोग गरीब हैं, अशिक्षित हैं, वहां इस तरह का लोकतंत्र कभी कामयाब नहीं हो सकता। और डॉक्टर अंबेडकर ये भी कहते थे कि लोगों के वोट से सरकारें बनाई और गिराई तो जा सकती हैं और एक तरह की राजनीतिक व्यवस्था को भी खड़ा किया जा सकता है, लेकिन इससे भारत के लोगों की तस्वीर नहीं बदलेगी। यानी डॉक्टर अंबेडकर इतने दूरदर्शी थे कि वो 73 वर्ष पहले ही समझ गए थे कि भारत इस प्रकार के लोकतंत्र से कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। और आप देखेंगे कि इसी के बाद हमारे देश में वीआईपी कल्चर आया, धर्म और जातियों के आधार पर लोगों को अलग अलग अधिकार मिलते चले गए। अगर हमें एक लोकतंत्र बनाना भी था अपने देश में, तो अपने देश के लोगों के हिसाब से, अपने समाज के लोगों के हिसाब से वो लोकतंत्र बनाना चाहिए था। लेकिन हमने किया क्या? हमने पश्चिमी देशों के लोकतंत्र को, पश्चिमी देशों की चुनावी प्रक्रिया को, पश्चिमी देशों के पार्लियामेंट को, पश्चिमी देशों के न्याय व्यवस्था को, सबको वहीं से कॉपी करके अपने देश में इंप्लीमेंट कर दिया। डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में 3 और बातें आज आपको बताते हैं। उन्होंने कहा था भारत के मुसलमान कभी भी इस देश के लिए ईमानदार नहीं रहेंगे, क्योंकि वो भारत को दारुल हर्ब मानते हैं, ना कि दारुल इस्लाम मानते हैं। दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर, दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर। ये बात उन्होंने अपनी पुस्तक पाकिस्तान और भारत का विभाजन में लिखी है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर देश के लोगों ने सत्याग्रह और असहयोग जैसे पारंपरिक आंदोलनों की जिद नहीं छोड़ी तो देश का संविधान किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन क्या अंबेडकर का नाम लेकर कूल बनने वाले हमारे देश के लोग इसके बारे में जानते हैं? अंबेडकर ने पहले दिन ही कह दिया था कि अब अगर आपने हड़ताल करना नहीं छोड़ा, अगर अब आपने चक्का जाम करना नहीं छोड़ा, अगर आपने असहयोग आंदोलन अब नहीं छोड़ा, तो फिर इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ये असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ तो ठीक है, लेकिन अब किसके खिलाफ आप करेंगे? अब तो हमारा देश आज़ाद है, हमारे देश में लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र में हम ही ने अपनी सरकारों को चुना है, तो हम अपने ही द्वारा चुनी हुई सरकारों के खिलाफ हड़ताल, बंद और चक्का जाम कैसे कर सकते हैं? इसे हमें यहीं बंद कर देना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा हड़ताल, चक्का जाम, बंद, ये सब आज भी होता है। अगर इन मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने की मांग को आज मान लिया जाता है तो भविष्य में फिर और क्या क्या हो सकता है। इसके बाद स्कूलों में नमाज पढ़ने की मांग शुरू हो जाएगी। अगर इस मांग को भी मान लिया गया तो फिर क्या होगा? फिर ये मुस्लिम छात्र स्कूलों में नमाज पढ़ने के लिए अलग से जगह देने की मांग करेंगे और नमाज के दौरान क्लास और पढ़ाई से छूट मांगी जाएगी। अगर यह भी हो गया तो फिर रविवार की जगह शायद शुक्रवार को जुम्मे के नमाज के दिन छुट्टी के लिए मुहिम चलाई जाएगी। कहा जाएगा कि फिर स्कूलों में शनिवार और रविवार की ही छुट्टी क्यों हो, शुक्रवार को होनी चाहिए।